नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। पूर्वोत्तर के ज्यादातर इलाके इस वक्त बाढ़ और भूस्खलन से ग्रसित हैं, परेशान हैं। ज्यादातर इलाकों में बाढ़ की विभीषिका है। कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लाखों लोग राहत शिविरों में पनाह लिए हुए हैं और वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये त्रासदी जो खत्म हो और कब उनकी जिंदगी पटरी पर लौटे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से हाहाकार। ब्रह्मपुत्र में उफान, नॉर्थ ईस्ट में कोहराम। बढ़ता पानी, बिगड़े हालात। सैलाब से असम में भयावह स्थिति। असम में बाढ़ से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। ब्रह्मपुत्र का हाहाकारी रूप से असम जलमग्न हो गया। यहाँ पर गांव के गांव पानी में विलीन हो गए। पानी का रौद्र रूप असम के लोगों पर कहर बनकर टूटा है। राज्य के 33 जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात इतने खराब हो गए कि पानी में फंसे लोगों को निकालने में आपदा प्रबंधन की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाने में जुटा गया है। पानी के प्रलयकारी रूप के सामने राहत और बचाव की हर कोशिश कम पड़ती दिखाई दे रही है। लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। बाढ़ से 42.28 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ से तबाही का आलम यह है कि अब तक असम में 42,28,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। बीते एक हफ्ते में मरने वालों की संख्या करीब 50 तक पहुंच गई। बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 के करीब हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3 बच्चों समेत 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बारपेटा। वर्तमान में 5,137 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बारपेटा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 12.76 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। दरांग में करीब 4 लाख बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि नगांव में 3.64 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। कामरूप में लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोग हाईवे पर शरण लिए हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि ऊपर से बारिश और नीचे बाढ़ का पानी, ऐसे में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। असम के 33 जिले हैं बाढ़ में डूबे। असम में बाढ़ के हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 35 जिले वाले इस राज्य में 33 जिलों में बाढ़ से जलमग्न हैं। 28 जिलों की स्थिति बेहद खराब है। इन 28 जिलों में 2,930 गांवों के करीब 20 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि असम के कौन-कौन से जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के 33 प्रभावित जिलों में बजली, बक्सा, बारपेटा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, दीमा हसाओ, गोलपारा, गोलाघाट, हैलाकांडी, होजई, जोरहाट, कामरूप एम, कार्बी आंगलों, पश्चिम, करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नगांव, नालबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, दक्षिण सलमारा, तामुलपुर, तिनसुकिया और उदलगुरी शामिल है। 43,338.39 हेक्टेयर फसल भूमि जलमग्न। ब्रह्मपुत्र नदी पर जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। 31 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। 373 राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ से प्रभावित लोग। बजली जिले में 3.55, दारंग जिले में 2.90 लाख लोग प्रभावित। गुलपाड़ा में 1.84 लाख,
बारपेटा में 1.69 लाख प्रभावित, नलबाड़ी में 1.23 लाख, कामरूप में 1.19 लाख लोग प्रभावित, नगांव में 2.41 लाख लोग प्रभावित, 5,174 हेक्टेयर फसल को नुकसान। नगांव में 30 रिलीफ कैंप खोले गए। यहाँ से कोलितागुसी गांव है और साफ सेंटर इधर में है। कोलितागुसी में उधर में पानी बहुत हो गया, इसीलिए हम कैसे रहेंगे हम नहीं समझ गया। सब लोग आया, सब लोग पानी में डूब गया है। क्या करो क्या न करो, हमारा माथा खराब हो गया। इसीलिए आप लोग, हमेशा बारिश हो रहा है इसलिए पानी बहुत बढ़ रहा है। जो स्कूल कॉलेज है और नदी भी बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेज बंद हो गया है, गाड़ी में चलने के लिए रोड भी क्लोज हो गया है। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब से बिगड़ते हालात के बीच सेना के जवान लगातार बचाव और राहत कार्य को जारी रखे हुए हैं। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ ही साथ हजारों लोगों की मदद के लिए राहत शिविरों में समय पर जरूरी सामानों की आपूर्ति को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का इलाज होने के साथ ही उनकी जान भी बचाई जा सके। बाढ़ के बीच सीएम की समीक्षा बैठक। बाढ़ के मौजूदा हालात को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मंत्रियों, जिलाधिकारियों और सिविल एसडीओएस से बात की और साथ ही सीएम हेमंत बिस्वा ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मेघालय त्रिपुरा में बाढ़ से आफत। इसी के साथ मेघालय में भी अचानक आई बाढ़ ने हालात बेहद खराब कर दिया है। दक्षिण गारो हिल्स जिले के बाघमारा में बाढ़ से 3 और सिजू में भूस्खलन से 1 की मौत की खबर सामने आई। तो त्रिपुरा में भी बाढ़ की वजह से राज्य में 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। तो वहीं पिछले 1 महीने से ट्रेन सेवा बाधित है। अरुणाचल प्रदेश का भी हाल बेहाल है। प्रदेश में सुबनसिरी नदी के पानी ने एक बांध को जलमग्न कर दिया, जो एक पनबिजली परियोजना के लिए निर्माणाधीन था। तो मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में बाढ़ की वजह से मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य में बाढ़ से करीब 25,000 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मेघालय में मौसिनराम और चेरापूंजी में 1940 के बाद से रिकॉर्ड बारिश हुई। पिछले 60 सालों में अगरतला में ये तीसरी सबसे अधिक बारिश है। अचानक आई बाढ़ की वजह से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। बहरहाल नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ के भयावह रूप एक तरफ हाहाकार मचा रखे हैं, लोग बेहद परेशान हैं। वहीं लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। ऐसे में एक हफ्ते से लोगों की जान सैलाब की वजह से सांसत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर बिहार में आसमान से बरसी आफत जानलेवा साबित हुई है। आंधी और आसमानी बिजली गिरने से 18 लोगों की जान चली गई। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सबसे ज्यादा असर बिहार के भागलपुर में पड़ा है। आसमानी आफत में लोगों की मौत पर राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। वहीं कोसी, गंडक और बागमती में मानसून की बारिश से हालात गंभीर पैदा हो गए हैं। बिहार में आसमान से बरसी आफत, कहर बनकर टूटी आसमानी बिजली। भागलपुर में आधा दर्जन लोगों की मौत। बिहार के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरसी आफत जानलेवा साबित हुई है। आकाशीय बिजली गिरने से कम 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सबसे ज्यादा असर बिहार के भागलपुर जिले में हुआ। यहां कम से कम 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं वैशाली में 3 लोगों की जान चली गई। बांका और खगड़िया में आसमानी बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों और मुंगेर, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में 1 लोगों की मौत हो गई।
बिहार में 18 लोगों की मौत, भागलपुर में 6 की गई जान, वैशाली में 3 लोगों की मौत, बांका और खगड़िया में 2-2 लोगों की मौत, मुंगेर, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में 1-1 लोगों की जान। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। इस बीच कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कम 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई। आपदा विभाग का कहना है कि मौत के आंकड़े में और वृद्धि होने की संभावना है। वहीं आसमान से बिजली गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। राज्य के 8 जिलों में आफत की बारिश से हुई लोगों की मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, आंधी तथा वज्रपात से भागलपुर में 6, वैशाली में 3, खगड़िया में 2, कटिहार में 1, सहरसा में 1, मधेपुरा में 1, बांका में 2 और मुंगेर में 1 व्यक्ति की मृत्यु दुखद। प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान किया जाएगा। बिहार में मानसून की दस्तक। बिहार में मानसून पिछले हफ्ते दस्तक दे चुका है। 4 दिन से लगातार बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। इसका असर राज्य के सीमांचल इलाकों में देखा जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि सभी लोग बारिश और खराब मौसम में घरों में रहें। कोसी, गंडक, बागमती उफान पर। बिहार में मानसून की दस्तक देते ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश होने से सूबे की सभी बड़ी नदियां उफान पर हैं। कोसी नदी एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमला, गंडक और बागमती नदियां भी अलर्ट लेवल को पार कर गई हैं। अगर 24 घंटे के भीतर नेपाल में बारिश नहीं थमी तो ये बागमती और गंडक का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर जाएगा। इतना ही नहीं, कोसी नदी ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने भी सतर्क कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।